हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है उड़ानशाला। तो दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए सभी क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं। और सभी क्वेश्चंस दोस्तों प्रीवियस ईयर ही हैं, जो कि पूछे गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का दोस्तों कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। तो उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्ट रहूँगा, मैं क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश कम करूँगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, एग्ज़ाम्स की डेट भी आ चुकी है, तो हमको सब का सब केवल रिवीजन करना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। विश्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड का जो मैनचेस्टर है, जो असली जगह है उसका, इंग्लैंड का, उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है? भारत में तो नीति आयोग करता है गरीबी का आकलन। ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो ये शामिल किया गया था 2003 में। और ये खोजा कब गया था दोस्तों? तो 1957 में खोजा गया था दोस्तों। भीमबेटका की गुफाओं को खोजा गया था 1957 में। वाडेकर नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो है कि इसको खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाएं हैं कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश की रायसेन जिला में पड़ती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथकली, और एक और है मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है, जो कि यूपी में होता है। तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सिडबी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। और इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। उसके बाद है उसके बाद है दोस्तों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये चार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार एशियन गेम्स कब हुए थे? तो भारत में पहली बार जो एशियन गेम्स में हुए थे वो दोस्तों हुए थे 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरी बार एशियन गेम्स कब हुए थे? भारत में दूसरी बार तो हुए थे तो 1982 में। और वैसे अगर पूछते कि दूसरी बार एशियन गेम्स कब हुए थे, पहली बार तो 51 में हुए थे। और कहाँ पर हुए थे? भारत में ही हुए थे दोस्तों, और भारत की दिल्ली में हुए थे। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि उस समय के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सितार से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खान किससे संबंधित है, किस वाद्य यंत्र थे? तो वो है सरोद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजल की क्वीन किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ गजल के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेगम अख्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और नाम आता है दोस्तों मन्ना डे, तो वो भी गजल से ही संबंधित है। और फुटबॉल वर्ल्ड कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो 1930 में हुआ था। सबसे ज़्यादा बार फुटबॉल विश्व कप विजेता कौन सा देश रहा है? तो ब्राज़ील रहा है। नेक्स्ट है, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पर है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। और इसकी मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा है तेहरान। ठीक है दोस्तों, ईरान की मुद्रा है, सॉरी दोस्तों, ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान की मुद्रा जो है कि वो रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ईरान की राजधानी है तेहरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी, ज्यूरिख में हुई थी। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज प्रयोग किया गया अनाज कौन सा था? तो वो जौ था। नेक्स्ट है, बनवाली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो बनवाली जो है कि भारत के राजस्थान में स्थित है। धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा, तो धौलावीरा है गुजरात में। ठीक दोस्तों, ऐसे ही एक नाम आता है रंगपुर, कहाँ पर स्थित है? तो वो भी गुजरात में स्थित है। लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कि एक बंदरगाह हुआ करता था, वो भी कहाँ है? गुजरात में है। और लोथल किस नदी के किनारे पूछा जाता है दोस्तों? तो वो लोथल जो है कि भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित थी? तो सिंधु नदी के किनारे पर। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था दोस्तों, उसका नाम क्या है? वो हड़प्पा है। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो वो 8 है। लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितनी है? तो वो 9 बताते हैं। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो ये रक्षा नहीं है दोस्तों, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में। और सर्वप्रथम किसे मिला था? तो सर्वप्रथम 3 व्यक्तियों को मिला था दोस्तों। एक थे जो है कि सीवी रमन थे, एक थे जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और एक थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला था? तो 2001 में मिला था। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला से। अल्लाह रखा तबला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो जिनके नाम में रेड्डी लगा है दोस्तों, ये रूट वर्ड है, तो उनको समझ लीजिए कुचिपुड़ी से संबंधित है। और कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से। उपराष्ट्रपति पद का भी लिया गया है दोस्तों। और मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिया गया है? वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये भी जो है कि दोस्तों अमेरिका से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, सॉरी दोस्तों, ये रूस से नहीं है, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। रूस से तो पंचवर्षीय योजनाएं ली गई हैं, माफ़ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोथल किस नदी के किनारे है स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे है दोस्तों, भोगवा, साबरमती नदी के किनारे नहीं है, भोगवा नदी के किनारे है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो कुल 8 राज्य हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो वो हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज की किसने थी? तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जिसे 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है दोस्तों, तो 2.4 होता है, 2.4% है। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। सारे दोस्तों क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर ही लिए हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो रंगराजन मॉडल पर। और 12वीं पंचवर्षीय योजना चली कब कब से कब तक थी? तो 2012 से 2017 तक चलनी थी, लेकिन 2015 में ही इसको बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से बनवाया गया था। और जो दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र है, ये ये भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के जो है कि सहयोग से बनाया गया था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रूस हमेशा भारत की भलाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो राउरकेला औद्योगिक क्षेत्र जो है कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो कि जर्मनी के सहयोग से बनवाया गया था। और ये जो तीनों चीज़ें हैं दोस्तों, राउरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर, ये तीनों के तीनों जो है कि पहली पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, पहली नहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना जो है कि कृषि पर आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है कि औद्योगिक क्षेत्रों पर आधारित थी, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर अधिक जोर दिया गया था। और ये भी जान लीजिए कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है कि हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और तीसरी किसके पर आधारित थी? तो तीसरी जो है कि चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और चौथी जो है कि अशोक के मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 से 6.8 तक। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान तो 2 से लेकर के 3 तक होता है नींबू का पीएच मान। आम रस बनाने में किस आम का प्रयोग किया जाता है? तो आम रस बनाने में जो है कि अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, केसर, हापुस, ये किसी से भी आप जो है कि आम रस अपने घर पे बना सकते हैं या फिर कहीं भी आम रस बना सकते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक एसिड। वैसे है डी का क्या नाम है? तो डी का है कैल्सीफेरॉल। और ई का क्या नाम है? तो विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन ए का जो है कि रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। और विटामिन बी का क्या है दोस्तों? तो विटामिन बी का है बेरीबेरी। और दोस्तों बेरीबेरी नहीं, थायमिन है। और विटामिन बी की कमी से जो है कि बेरीबेरी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का क्या है? टोकोफेरॉल है, बता दिया मैंने। और विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। यहाँ पर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है, सूखा रोग जिसे बोलते हैं। सत्रिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है? सत्रिया नृत्य जो है कि कहाँ पर किया जाता है? तो मणिपुर में नहीं दोस्तों, असम में किया जाता है। टाइपिस्ट से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो बिहू नृत्य किया जाता है असम में। बिहू है, बिछुआ है, अंकिया नाट है और मीडम मीफी है दोस्तों। नहीं, मीडम मीफी तो अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है दोस्तों। और लेकिन बैसाखू है, बैसागु जिसे बोलते हैं,
ये भी जो है कि दोस्तों असम में किया जाता है। और बैखो नृत्य हो गया, ये भी जो है कि असम में किया जाता है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो बांस नृत्य से जो है कि बांस नृत्य मिजोरम में किया जाता है, मिजोरम में। नेक्स्ट है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।